है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मेरे आराध्य का दिन है, पधारिए और करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मीन राशि साल 2021 और देवादिदेव शनिदेव का क्या रहेगा प्रभाव, इस विषय पे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट आपका लूंगा। सूर्य पुत्र है, छाया संतान है, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का अनन्य शिष्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता, भाग्य विदाता, न्यायाधीश, परम न्यायाधीश देवादिदेव शनिदेव। नारायण का भक्त और भगवान महादेव का शिष्य, शिवांश है देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता। त्रिदेव की अद्भुत रचना है देवादिदेव शनिदेव, और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप है। शनिदेव शत्रु न मित्र, वो परम न्यायाधीश है। इन सारे रिश्तों से ऊपर मात्र न्याय अधिकारी है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम देवादिदेव शनिदेव का। इसलिए भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, और छोटा सा यह मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, गरीब को गले लगाओ, माता पिता का आदर करो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ये इसलिए बोला क्योंकि मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि को, मिथुन और तुला को ढैया और धनु, मकर, कुंभ को 7.5 है, और इन सब पांचों की 500 राशियों से खाली इतना सा कहना चाहता हूं कि ढैया और 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हर रोज प्रातःकाल माता पिता के चरण स्पर्श करो, अपने हाथ से भोजन कराओ, प्रणाम करो, राष्ट्र के प्रति वफादार रहो, और छोटा सा ये मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और विषय बड़ा प्यारा है, साल 2021 मीन राशि और देवादिदेव शनिदेव। साल 2021 में मीन राशि पर देवादिदेव शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आ रहा हूं। 9 फरवरी 2021 को देवादिदेव शनिदेव उदय होंगे स्वराशि मकर में, स्वर्ण नक्षत्र में। पिछले 33 दिन से देवादिदेव शनिदेव अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे। 9 फरवरी दोपहर 12 बजे के बाद देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में उदय होंगे। मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आपसे बात करूंगा। 20 फरवरी को श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में शनिदेव प्रवेश करेंगे, और 25 मार्च को श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, और वर्ष के अंत तक इसी नक्षत्र में, इसी चरण में देवादिदेव शनिदेव गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव का स्वर्ण का पाया प्रभावी रहेगा, सोने का पाया है। शनिदेव का उदय होना मीन राशि वालों के लिए बड़ा लाभ और बड़ा ही अनुकूलता का संकेत दे रहा है। रुके हुए काम बनेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, लाभ मिलेगा। बड़ा सुंदर है ये मीन राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव का भ्रमण, क्योंकि शनिदेव 11 भाव में गोचर करेंगे, और एकादश भाव में देवादिदेव शनिदेव का भ्रमण करना लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा
मीन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं की शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से। तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए साल 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सी मेहनत की आवश्यकता होगी। लेकिन यह मेहनत रंग लाएगी यदि मीन राशि के युवा और विद्यार्थी कैरियर और सफलता के क्षेत्र में थोड़ा सा परिश्रम कर ले और बुजुर्गों की सलाह मान ले तो साल 2021 उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि व्यर्थ का भ्रमण पर अंकुश लगाना है, शिक्षा पर ध्यान लगाना है। परिणाम अच्छे चाहिए कि थोड़ी सी पढ़ाई पर ध्यान दे देंगे तो देवाधिदेव शनिदेव की कृपा अच्छी मिलेगी। परीक्षा परिणाम अच्छे आएंगे, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी का संकेत भी नजर आ रहा है। तो समय शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मीन राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छा है। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष। मीन राशि के सभी लोगों के लिए साल 2021 देवाधिदेव शनिदेव की कृपा से मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। यह साल व्यवसाय संबंधी पुरानी परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। नक्षत्र गणना मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का पूर्ण संकेत दे रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, अचानक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सकारात्मक सोच और कार्य क्षमता की वजह से नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों के साथ साथ धनकोष भी बढ़ेगा और कार्यों में सफलता भी मिलेगी और व्यवसाय विस्तार का अवसर भी मिलेगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। सरकारी नौकरी में जो लोग काम करें उन्हें पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। देवाधिदेव शनिदेव की कृपा से सकारात्मक सोच के साथ यदि कार्य करेंगे तो नौकरी में लाभ भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। मीन राशि वालों, कैरियर, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2021 देवाधिदेव शनिदेव की कृपा से लाभ का संकेत दे रहा है। बस थोड़ा सा लोगों की मध्यस्थता करते समय सावधानी बरतनी है। बिना सोचे समझे लोगों की मध्यस्थता नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में नया पूंजी निवेश ठीक रहेगा, भूमि भवन का लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति के मसले भी ठीक रहेंगे और कारोबार की दृष्टि और नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए शुभ रहेगा। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण से। मीन राशि वालों, साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से भगवान शनिदेव की अपार कृपा आप पर है। पारिवारिक सदस्य का साथ मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर भी मिलेगा और पारिवारिक मनोमालिन्य जो मन में मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, उसके भी छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल आवास और स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना, भूमि भवन की प्राप्ति और उसमें मनोनुकूल परिवर्तन के योग भी है। आपके विचार बड़े संतुलित रहेंगे और इसकी वजह से हर क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता आपको हासिल होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन की अनुकूलता से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे, सावधानी बरतनी पड़ेगी। संतान पक्ष ठीक रहेगा और संतान को सफलता भी मिलेगी। शिक्षा और कैरियर के मसले भी संतान के ठीक रहेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। मीन राशि वालों के लिए साल 2021 में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से साल 2021 भगवान शनिदेव की कृपा ये संकेत दे रही है कि अनुकूल रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारी को छोड़ दिया जाए तो कोई ज़्यादा मीन राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी नजर नहीं आ रही। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मार्च के महीने में सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, खांसी, वायु विकार, पेट संबंधी बीमारियों में सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में इन बीमारियों के प्रति सावधान रहना होगा। वर्ष का मध्य और अंत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। वाहन आदि स्वाद नहीं चला रहे, परंतु आपके पूरे वर्ष खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विशेष सावधानी क्या है? किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करें और बिना सोचे समझे, बिना बुजुर्गों की सलाह लिए कानूनी चीजें देखे किसी जगह में, किसी वस्तु में, किसी कारोबार में, किसी चल अचल संपत्ति में, जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं करें। क्या उपाय? हर रोज अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और 32 बार ओम प्राम प्रीम प्रम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन
12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में धारण करना साल 2021 के लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। ये था मीन राशि के लिए साल 2021 देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव और उपाय। मैंने अपना अनुभव आपके सामने रखा, मानो न मानो आपकी मर्जी। नमो नारायण। है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मेरे आराध्य का दिन है, पधारिए और करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।